हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 2 क्लास में ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। आइए हम लोग क्वेश्चन पे सीधा सीधा अटैक करते हैं आज, है ना। देखिएगा, एपी में आपको हमने सिखाया था कि एपी में nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, यानी टीएन का जो फॉर्मूला है एपी के लिए, वो क्या होता है। आइए एक बार बता दें आपको। एपी में एन और टीएन दोनों सेम है, nth टर्म कहते हैं। एन से भी डिनोट किया जा सकता है और टीएन से भी किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ n है ना, जो यहाँ है उससे 1 यहाँ कम होता है। ये एन का फॉर्मूला दिया था। उसके बाद कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया था कि इट इज डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म। a2 माइनस a1 भी कर सकते हैं, a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस में आप an माइनस 1 भी कर सकते हैं। इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एसएन का भी फॉर्मूला आपको सिखाया था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से एसएन भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। बेसिकली आइए आज इसी सभी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज हम आपको सिखा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 लेक्चर 3। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस चैप्टर में कि फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। इस टेबल के बेसिकली 5 क्वेश्चन है, 5 प्रश्न हैं। 5 तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैक्सिमम 3 और 4 आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आइए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में a का वैल्यू 7 है, d का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 8 है। an पूछ रहा है, तो बोलिए बेटा an का फॉर्मूला क्या है। देखिए यही सॉल्व कर देते हैं। an का फॉर्मूला है a प्लस, देखिए वहाँ a की जगह 7 प्लस n माइनस 1, n के जगह क्या लिखेंगे 8 माइनस 1 इंटू डी। तो डी के जगह 3 पुट कर दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा, 7 होगा। 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। तो ये आया 21। चेक कर लीजिए, 7 प्लस 7 इंटू 3 21 और 7 प्लस 21 मिलके कितना होता है 28। तो ये जो आपका यहाँ ब्लैंक स्पेस है इसका आंसर आ गया 28। यानी जो आपको यहाँ फिल करना था उसमें हमने फिल कर दिया 28। इसका काम हो गया। अब दूसरे के बारे में सीखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, a का वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, n का वैल्यू गिवन है, an का वैल्यू गिवन है। कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए, हम भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में सीखिएगा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा ध्यान दीजिएगा, an के जगह पे क्या पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू a के बदले आप लिख लीजिए -18 प्लस n के जगह क्या पुट करना है 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी हमें मालूम नहीं है, डी को तो फाइंड करना है यहाँ। तो देख लीजिए 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9 होता है, 9 में डी से इंटू कर दीजिएगा। ये -18 इधर आया तो प्लस 18 इज इक्वल टू 9d और d इज इक्वल टू 18/2। कट पिट करके ये आ जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया, 18/9 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस d के जगह क्या आंसर आया 2। तो इस ब्रैकेट में हम इस फिल ब्लैंक स्पेस में 2 फिल कर दिए। हमने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर दिया। आइए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में a का वैल्यू फाइंड करना है, d गिवन है, n गिवन है, an गिवन है। चलिए कोई बात नहीं है, सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि a को फाइंड कीजिएगा, इसमें an गिवन है। तो an का ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, n के जगह क्या पुट करना है तो -5 इज इक्वल टू a हमें मालूम नहीं है, एडिटिव रखेंगे, प्लस n माइनस 1, n के जगह क्या पुट करोगे तो 18 माइनस 1 और d के जगह क्या पुट करोगे तो d के जगह -3 पुट करोगे। तो देख लीजिएगा, ये -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 से 1 गया तो 17
गुना कितना, तो -3, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 3 या 51 होता है। तो ए इज इक्वल टू -5 पहले से था, -51 इस साइड गया तो +51 हो जाएगा। तो 51 से आप 5 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 46 आ जाएगा ना। 51 से आप 5 माइनस कर दीजिए, 46 यहाँ लिख सकते हैं आप, ए का वैल्यू आ गया 46। तो देखिएगा हमने बेसिकली 5 प्रश्न हैं इसमें, 5 में से 3 को सॉल्व कर दिया, जो बाकी 2 बच जाता है आपको खुद से बनाना होगा, नहीं बनने पे आप मेरे से पूछेंगे, उस समय आपको हम हेल्प करें, है ना, बट ट्राई आप जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रह गया इसका। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। किसी प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसको हम लोग वैकल्पिक प्रश्न हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। यानी इस प्रश्न के लिए सही सही आंसर का, उत्तर का चुनाव करना है। कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन, एक एपी आपको दिया गया है। इस एपी में 30th टर्म बताइए, 30वां टर्म बताइए। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए इस एपी का लिए फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म का 10 वैल्यू गिवन है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो 7 माइनस 10 कीजिएगा, -3 आ जाएगा, और एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म दैट इज 4 माइनस 7 कीजिएगा, तब भी -3 आएगा। ए आपको मालूम हो गया, डी मालूम हो गया। 30th टर्म यानी एन का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। हमें क्या फाइंड करना है, A30, 30वां टर्म। ध्यान दीजिएगा ए एन का फॉर्मूला ये है, इस एन के जगह 30 पुट कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, ए यहाँ पे आएगा a प्लस 30 माइनस 1 29 होता है, और साथ में डी आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ए के बदले 10 लिख दीजिएगा, प्लस ये 29 रहने दीजिए, डी के बदले -3 लिख दीजिए। ये 10 का 10 रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 29 में 3 से गुना कर लीजिए, कितना आता है, 9 3 जा 27, 2 रहेगा, 3 2 जा 2 6 और 2 ये आपका हो जाएगा 87। तो 10 माइनस 87 -77 इसका आंसर होना चाहिए। अच्छे से चेक कर लीजिए, 20 3 का 60 और 27 87 -77, तो -77 यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी पे आप टिक लगा सकते हैं। आपके अकाउंट में अभी के अभी 4 नंबर क्रेडिट किए जाएंगे, है ना, अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी के लिए 11th टर्म का कैलकुलेशन बताओ। इस एपी के लिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बता दीजिए ए का वैल्यू कितना है। ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, -3 है। आइए कॉमन डिफरेंस सीख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, हम इसको लेते हैं। तो एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म लीजिए उसमें से माइनस करेंगे उसके पीछे वाला टर्म, उसके पहले कौन था, तो माइनस, और ये -1/2 पहले से था, तो 2, और ये माइनस माइनस प्लस होता है 1/2। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिएगा, 5/2 यानी 2.5, इसको हिंदी में 2.5 कहते हैं, आ गया। अब देखिएगा 11th टर्म चाहिए, तो n का वैल्यू कितना है, यहाँ n के जगह 11 दिया हुआ है, तो हमको क्या फाइंड करना है, A11। इस फॉर्मूले में आइए, n के जगह यानी n के पैर, a के पैर पे आप 11 लिखेंगे तभी ना ये A11 बनेगा, और इसके पैर पे 11 लिखने का मतलब n के जगह 11 पुट करना, पुट कर दीजिएगा तो a प्लस 10d बनेगा। सब कुछ मालूम है, तो a के जगह -3, ये a का वैल्यू है, प्लस ये 10 हो जाएगा, d के जगह आपको पुट करना है 5/2, पुट कर दीजिए, 2 से 5 मरतबा कटता है, तो ये -3 प्लस 25 होता है, तो -3 में 25 ऐड कीजिएगा तो इसका आंसर 22 आएगा, जो कि हमें यहाँ दिख रहा था। हम इसको टिक लगाएंगे, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके सीखते हैं अब, है ना।
आइए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वेरी सिंपल है और वेरी इंटरेस्टिंग है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आपको हम सॉल्व करके सिखाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, बेसिकली 5 इसके पार्ट हैं, तो हम पहले लिख लेना, इसको बेस्ट समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म, जो गायब है उसको सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले इसका पार्ट 1 लिख लेते हैं। पार्ट 1 में है 2 कॉमा, एक डब्बा बना दिया है, यानी इस डब्बे में क्या आएगा वो आपको बताना होगा। लास्ट में 26 दे रहा है, कोई बात नहीं है, डब्बा तो हम निकाल ही लेंगे। और इसके सेकंड में दे रहा है एक डब्बा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, डब्बा दिया है, फिर 13 है और फिर एक डब्बा है, फिर 3 है। आइए इसका थर्ड पार्ट सीखते हैं। थर्ड पार्ट में है 5, 2 बार डब्बा है और उसके बाद 9:1/2 दिया हुआ है। लास्ट है 4, इसमें है -4 कॉमा, ये डब्बा है, एक और डब्बा है, कितना डब्बा बनवाएगा, 4 डब्बा है इसमें, कोई बात नहीं है, सीखिए। 4 डब्बा है और लास्ट में ये दे रहा है 6। 5 नंबर है डब्बा, डब्बा के बाद में इसका पप्पा 38, उसके बाद फिर से एक डब्बा है, फिर से डब्बा है, अरे भैया कितना डब्बा है, फिर से आपका लास्ट में -22 दिया है, कोई बात नहीं है, डब्बा देखकर घबराइए मत, बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे इसको, है ना। देखिए ध्यान से, आपको कह रहा है कि ये सभी एपी में हैं और यहाँ आप मिसिंग टर्म बताइए। तो मिसिंग टर्म का मतलब क्या है, जो गायब है उसको आपको चेक करके बता देना है, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट को सीखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए जो पहला दिया है वह ए हो गया, ए का वैल्यू 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला टर्म, डब्बा में दूसरा आएगा और ये तीसरा, तो तीसरा टर्म कितना दिया हुआ है 26, और तीसरा टर्म का मतलब होता है a + 2d का वैल्यू 26, a के जगह यहाँ 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 2d = 26, और 2d का वैल्यू हो जाएगा 26, ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो ये 24, तो d का वैल्यू 24/2, d का वैल्यू 12 आ गया, यानी आपके पास जो ये कॉमन डिफरेंस आया वो 12 आया। तो ध्यान दीजिएगा, इस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कीजिएगा तब ना सेकंड टर्म आएगा। और वैसे भी आप ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट टर्म, इस डब्बे में क्या आना चाहिए, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a + d, a के जगह 2 है, d के जगह 12 है, क्या आना चाहिए, डब्बे में आएगा 14। तो हमने पहले वाले पार्ट को इजी वे में सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ के देखते हैं कि अब क्या है, आइए सीखेंगे, है ना, बने रहिए, वेरी इंटरेस्टिंग है चैप्टर। सेकंड, यानी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, आइए सेकंड भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 टर्म है इसमें, ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरा टर्म 13 है, दूसरा टर्म का मतलब होता है a + d का वैल्यू 13 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा का मतलब होता है a + 3d और ये वैल्यू 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लीनियर पेयर इक्वेशन है जो आपको स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व क्या करोगे, डिफरेंस ले लो, तो a से a कट जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 2d = -10, और आप देख लीजिएगा d का वैल्यू आ जाएगा -5, d का वैल्यू आ गया -5। आप इसको बेसिकली लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लीजिए, d का वैल्यू आ गया, इस d को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए आकर, तो a - 5 = 13, तो a का वैल्यू आएगा 18, a का वैल्यू 18 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म 18 है, यानी यहाँ 18 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। 18 के बाद 13 आ गया, ये तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म का फॉर्मूला होता है a + 2d, तो a के बदले 18 + 2, d के बदले -5, तो 18 - 10 कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए यहाँ पे।
तो इसमें भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर दिया, जो पूछा गया था उसको आंसर कर दिया। आइए आगे बढ़ रहे हैं। 5 पार्ट है तो 3-4 तो हम बनाएंगे ही, है ना। तीसरा पार्ट पे अटैक करते हैं सीधा सीधा। 1 2 3 4 4 टर्म है, ध्यान दीजिएगा बेटा। आपका पहला टर्म ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है। अच्छा, पहला टर्म 5 है। 1 2 3 4 फोर्थ टर्म का मतलब है a प्लस 3d, और a प्लस 3d का वैल्यू 9:1/2 दिया है, यानी कि इसका मतलब है 9 में 2 से करेंगे 18, 18 में 1 जोड़ा 19, 19/2। ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, और 3d इज इक्वल टू 19/2 को रख लीजिए एज इट इज। ये प्लस 5 इधर आया तो -5, एलसीएम हो जाएगा 2, ये 19 माइनस 10 कितना आएगा 9/2, यानी आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 3d इज इक्वल टू 9/2, तो d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 3 से कट जाएगा 3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3/2। कॉमन डिफरेंस 3/2 आ गया, तो अब हम लोग काम यहाँ क्या करेंगे वो सीखिएगा। ये जो डब्बा है ना, ये सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म का मतलब होता है a प्लस डी। ए के जगह 5 लिख लीजिएगा, डी अभी सॉल्व किया था 1/2 3, यानी 3/2 ये आ गया। सॉल्व कर लीजिए, 2 में 5 से करेंगे 10, 10 प्लस 3 13/2 आएगा, यानी यहाँ जो आएगा, थोड़ा सा डब्बा हम बड़ा बना लेते हैं, या इस ब्रैकेट पे आएगा 13/2। अब आते हैं इस ब्रैकेट के लिए, तो ये ब्रैकेट 1 2 3 ये थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो a प्लस, यानी a के जगह 5, 2 रख लीजिए, और d के जगह 3/2। इस 2 से 2 कट गया, 5 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 8 आएगा, यानी दोनों डब्बा फिल कर दिया, इसका भी काम हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट सीखिए मेरे से, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। टेंशन आपको नहीं लेना है, अगर आप फॉर्मूला पे पकड़ रखते हैं तो क्वेश्चन में कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म कितना है, तो a का वैल्यू -4 है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज फर्स्ट टर्म, 1 2 3 4 5 6, और 6 टर्म कितना है 6, 6 टर्म का मतलब a प्लस 5d का वैल्यू 6 है। ध्यान दीजिएगा, a के बदले -4 लिख दिया, प्लस ये 5d इज इक्वल टू 6, और ये 5d रहेगा, 6 को 6 रहने दो, ये -4 इधर आया तो +4, 4 + 6 10 होता है, d का वैल्यू 10/5 कटेगा तो 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, तो इस ब्रैकेट में वो आएगा जो सेकेंड टर्म में है। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला है a प्लस डी, तो a के बदले लिख लो -4, d के बदले 2, 2 -4 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये -2 आ जाएगा। अब बोलिए, ये जो ब्रैकेट है वो थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d। a के जगह पे क्या पुट करोगे, -4 प्लस 2 इंटू 2, तो -4 में +4 जोड़ दीजिए, कट पिट करके ये 0 होता है, लड्डू आ गया। चलिए, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ टर्म होता है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 3d, तो a को -4 पुट कर लो, ये 3 का 3 है, और d के जगह 2 पुट कर लो, तो -4 + 6 कितना आएगा, इस डब्बे में 2 आएगा। अब ध्यान दीजिए, हर जगह कैलकुलेशन नहीं करेंगे, -4 से -2 बना, यानी 2 ऐड किया, -2 से 0 बन गया 2 ऐड करने से, 0 से 2 बन गया 2 ऐड करने से, 2 के बाद क्या करोगे 2 ऐड करने से 4 आ जाएगा ना। तो ये हमारा काम हो गया। इसका लास्ट पार्ट बकाया रहता है, वो आप घर में बना लीजिए, नहीं बनने पे आप मेरे से पूछिए, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रफली लैंग्वेज में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, केवल फॉर्मूला पे पकड़ आप अगर बना सकते हैं तो चैप्टर में दूसरा कुछ है नहीं, केवल जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, लिख देता हूं यहाँ पे, which term of AP
एक एपी आपको यहाँ पे गिवन है 3 8 13 3 8 13 18 and so on is which term of this AP is 78। इस AP का कौन सा टर्म होगा जो 78 होगा, यानी क्या फाइंड करना है, which टर्म, कौन सा टर्म 78 होगा। n का वैल्यू बताना है ना, कौन सा टर्म n वैल्यू बताना है। ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यह एक AP है जिसमें 5 कंटिन्यू ऐड किया जा रहा था, इसमें 5 ऐड किया तो ये आया, इसमें 5 किया तो ये आया, एंड इन द सिमिलर फैशन वी ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म, है ना। आइए ध्यान से देखिएगा, a का वैल्यू फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 दिया है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो 8 से 3 माइनस कीजिएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कहीं भी कॉमन डिफरेंस यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं 5 ही आएगा, यहाँ से भी यहाँ निकालेंगे 5 ही आएगा। अब कह रहा है कौन सा टर्म 78 होगा, तो हमें क्या मालूम कौन सा 78 होगा। हमने मन में मान लिया कि nth टर्म जो है वो 78 था। आइए सीखते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an के बदले 78 पुट कर दीजिएगा, a के बदले 3 पुट कीजिएगा, n की जानकारी हमें नहीं है, d के जगह 5 लिखकर सॉल्व कर दीजिएगा, जो आना होगा आ जाएगा। 78 को रख लिया, ये प्लस 3 इधर आया तो माइनस 3 इज इक्वल टू ये 5 टाइम n माइनस 1, ये कितना होता है 75। 78 से 3 जाने 75 आता है, 75 इज इक्वल टू 5 इंटू ये आ गया n माइनस 1। मैं काम करता हूँ 75 को रखता हूँ ऐसे ही, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कट जाएगा तो 15 आएगा, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 15 को रख लीजिए, माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, और 15 जोड़ 1 कितना होता है 16, तो n का वैल्यू 16 आ गया। आंसर हम लिखेंगे सो 16th टर्म इज 78। 78 जो है इसका 16th टर्म होगा, 16वां टर्म जो है वहीं इसका 68th टर्म होगा। आइए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, और बेसिकली 5 के 2 पार्ट हैं, 1 2 करके हैं, तो लिखते हैं। सबसे पहला इसमें स्टेटमेंट है कि फाइंड कीजिए, फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन को ढूंढना होगा, फाइंड करना होगा। पहला प्रश्न है 7 13 19, डॉटेड लाइन दिया गया है, लास्ट में कह रहा है कि 205 है, ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसका सेकंड पार्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है 18 15.5 यानी 15.1/2 हिंदी में कहते हैं इसको। आगे 13 दे रहा है और डॉटेड लाइन दिया है, लास्ट में दिया है -47। ये सीरीज यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। इस दोनों ही सीरीज के लिए नंबर ऑफ टर्म ढूंढना होगा, n को फाइंड करना है। कह रहा है कि इस सीरीज सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने, ये सीक्वेंस कहते हैं इसको, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म दिस सीरीज कंटेन। आई हैव नो आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ टर्म, बट वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म विथ द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको मैं पहले से सिखा चुका हूं। ध्यान दीजिएगा, 7 में 6 ऐड करने से 13 बनता है, 13 में 6 ऐड करने से 19 बनता है, यानी कि ये सीरीज सीक्वेंस जो है यह एपी में है
है ना, क्योंकि हर जगह कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। तो बताइएगा यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, और ये कौन सा टर्म है, तो ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को एन आप बोल दीजिए, एन का वैल्यू 205 था। अब हम लिखेंगे सिंस एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो एन के बदले क्या लिखिएगा 205 लिख दो, इज इक्वल टू ए के जगह 7 लिखोगे, एन की जानकारी आपको नहीं है, डी के जगह पे 6 लिख दीजिए, काम हो जाएगा। 205 एजिटिव है, प्लस 7 इधर आके -7 इज इक्वल टू 6 टाइम n माइनस 1 हो गया। 205 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा 200 हो जाएगा, 200 में से 2 घटाइएगा तो 198 आता है। 198 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1, डिफरेंस सही किया ना, 15 से 7 गया 8 हो गया, ये आपका हो जाएगा 19, ठीक ठाक है। तो ध्यान दीजिएगा 198 तो रहेगा, ये 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये n माइनस 1, थोड़ा कैंसिल करो इसको, 6 तिरका 18, इसमें एक बचेगा, फिर ये आ जाएगा 3, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, ए माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 34 इज इक्वल टू n। इस सीरीज में 34 नंबर ऑफ टर्म होगा, इस सीरीज में 34 नंबर ऑफ टर्म होगा। 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक सॉल्व कर दिया, एक आप घर में जाकर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चेक वेदर -150 यानी -150 इज अ टर्म ऑफ -150 is a term of the AP, is a term of the AP। AP आपको एक यहाँ दिया गया है 18, 15, सॉरी हम थोड़ा गलत लिख रहे हैं, 18 नहीं था, ये 11 था। कर भला तो हो भला, जब लिखेंगे ही गलत तो बाद में गलत ही आएगा। 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। आपसे पूछा गया है कि आप चेक करके बताइए कि -150 जो है इस एपी का कोई टर्म होगा या नहीं होगा। आप बताइए कि इस एपी के लिए -150 कोई टर्म पॉसिबल है या नहीं है। तो आइए सीखते हैं। हमने माना कि इस एपी के लिए ए का वैल्यू आपके पास 11 है, कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लीजिए, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1 कीजिए -3 आएगा। ठीक है, a और d हमें इस ब्रैकेट से मिल सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चेक कीजिए 150 जो होगा माइनस में, इसका टर्म होगा कि नहीं होगा। तो फिलहाल मान लेते हैं कि ये होगा, फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि उसका हकीकत क्या है। मन में मान लीजिए कि nth टर्म जो था वो -150 था। क्या माना, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 150, निगेटिव 150। आइए सीखते हैं। हम लोग फॉर्मूला याद किए थे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के बदले क्या लिख सकते हैं आप, -150 इज इक्वल टू a के बदले 11 प्लस n की जानकारी आपको नहीं है, d के जगह पे -3 लिख दो। तो ये हो जाएगा -150, ये +11 इधर आके -11 इज इक्वल टू -3 टाइम n-1, ये यहाँ आ गया। -150 में -11 जोड़ दीजिएगा तो -161 इज इक्वल टू -3 टाइम n-1, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया तो 161, ये +3 इधर आया तो सॉरी ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू n-1। थोड़ा चेक कीजिए इसका डिवीजन होगा क्या, इसका डिवीजन पॉसिबल है। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 से काटोगे तो ये 5, 11 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 के बाद ये 10 बनेगा तो 53.2, 10 के बाद ये फिर से 10 बनेगा, 2 2 एंड रिकरिंग आएगा, रिपीट करेगा
इज इक्वल टू n-1। तो n-1, इस -1 को इधर कर दीजिएगा तो ऐड हो जाएगा आकर, तो ये आएगा 54.222 एंड सो ऑन। n का वैल्यू इतना आया। ध्यान दीजिएगा n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन में होता है क्या? नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव होता है क्या? नंबर ऑफ टर्म कभी डेसिमल में होता है क्या? नहीं होता है। तो शायद आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, यानी ये पॉसिबल कभी नहीं है। हम लिख देते हैं कि n इज नेवर इन फ्रैक्शन। नंबर ऑफ टर्म कभी भिन्न में नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है। तो आगे आप बनाइए और इसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोग कल सॉल्व करेंगे।